प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। सुंदर से शाम के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना में आए हुए हैं और इस कलीसिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं पिता, आप उनको ब्लेसिंग, आप उनको आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपकी जीवन में बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। जो खुदा आपको सुबह से लेकर के शाम तक अभी तक जीवित रखा है, आपको संभाल के रखा है, जो आप चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, मैं जानता हूं कि बहुत मसीह भाई बहन ऐसे इसमें हैं जो चिंतित हैं, उनको रात में नींद नहीं आती है, वो रात को सो नहीं पाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन खुदा पर बिलीव करिए, भरोसा रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में ढेरों बरकत आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन देंगे, आप हमें आशीष देंगे, आप हमें बरकत देंगे खुदा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। सुंदर से शाम के लिए पिता, आप हमें जीवन और आशीष देने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि जितने इस समय जिनका मन भटक रहा, जो प्रार्थना करने से भटक रहे हैं, खुदा के वचन पर बिलीव करना, भरोसा रखना कि खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि खुदा हमें आप आशीष देंगे, हमें बरकत देंगे, हमें जीवन में हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर वचन दिया है। आज हम जैसे पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 7 में लिखा है। 7 को पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ। 6 में लिखा हुआ है, जब वह सिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव को धोता है? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात को याद रखना, जब प्रभु यीशु मसीह हो करके हमारा परमेश्वर, जो हमारा खुदा है, जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सृष्टि का निर्माता, करता, धरता, उद्धार करता, हमें जीवन, श्वास सब कुछ देने वाला, वो एक इंसान के पांव को धो सकता है। उसका प्रेम देखिए, उसका प्यार देखिए। आज आपके घर में प्यार बरसेगा, आपके घर में आशीष आएगी, आपके घर में बरकतें आएंगी यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा आप हमें बरकत और आशीष देने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए उस परमेश्वर का प्रेम देखिए, प्यार देखिए। यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक चेला का, प्रभु यीशु मसीह अपने चेले के पांव को धोते हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है? वो आप परमेश्वर ने कहा है ना कि जिस तरीके से परमेश्वर ने, किस तरीके से अपने चेलों को पांव धोते हैं। आज वो प्यार हमारे दिल में दिखता है, आज वो हमारी जिंदगी में प्यार दिखता है, क्योंकि वो खुदा हमसे प्रेम करने वाला है। वो सर्वशक्तिमान अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करने वाला है। आज आप भी उसके बेटे और बेटियां हैं। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जो भी कोई है, सब उसके बेटे और बेटियां हैं। आज उस खुदा का धन्यवाद करिए कि खुदा, हम जानते हैं आप बहुत प्रेम करने वाले सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं पिता परमेश्वर, आप जीवन में आशीष देने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे 7 में कहते हैं, यीशु ने बहुत सुंदर जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने कितना सुंदर जवाब दिया उनको कि अभी जो मैं करता हूं उसे आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन मेरे जाने के बाद उसे तुम समझ सकोगे, उसे तुम जान सकोगे। क्या प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, 12 में से 11 बच्चे शिष्य। 11 शिष्य में से कभी आपने देखा कि उन्होंने झगड़ा किया, लड़ाई किया? नहीं, उन्होंने प्रेम किया। उन्होंने प्रेम किया और प्रेम से पूरे संसार में भले ही अपने प्राण को बलिदान चढ़ा दिया हो, लोगों ने उनको मारा हो, लेकिन कभी भी वो पलट करके जवाब नहीं दिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर के प्रति प्रेम था। आज हमारे अंदर अहंकार है, आज हमारे अंदर घमंड है, आज हमारे अंदर बहुत कुछ है जो आप देखते हैं। आज हमारे अंदर प्यार तो है, लेकिन कहीं न कहीं किसी कोने में हमारे अंदर घमंड भी है, गुरूर भी है। लेकिन खुदा ने किस तरीके से अपने चेले को शिक्षा दी, आज हमें वो देखने की आवश्यकता है। आज हमारे अंदर, भले हमारे पास कितना भी पैसा है, भले हमारे पास पैसा ना हो, धन दौलत शौहरत नाम ना हो, या फिर हो,
लेकिन खुदा उसको मैटर, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। खुदा वो कहता है उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। आपका प्रेम देखता है, आपका प्यार देखता है। यदि आज आपके घर में, आपके पास, आपके परिवार में प्रेम है तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेरों बरकत आशीष देगा। बहुत सारी विपत्तियों से परमेश्वर आपको बचाएगा। आपके घर में ब्लेसिंग आएंगी, आपके हर एक कार्य सफल होंगे, आपके घर में जॉब आएंगे, आपके घर में आपके बेटे के बिजनेस सफल होंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आपके जीवन में हो वो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग के द्वारा देगा, आपको आशीष देगा। वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, आप किसी भी स्थान में कहीं भी क्यों ना हो, खुदा आपके जीवन में बरकत देगा यीशु नासरी के नाम से। आज जितने लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीधा सीधा आपको फैलाना है। सीधा सीधा जितने लोग प्रेम करते हैं परमेश्वर के वचन से, और इस बात को याद रखना, जो परमेश्वर के राज्य में नए लोगों को लाता है, नए लोगों को जोड़ता है, परमेश्वर उन्हें बरकत और आशीष और ज्यादा देता है, क्योंकि आप उसके वचन से, उसके राज्य से प्रेम करते हैं। आप स्वार्थी नहीं हैं, ये परमेश्वर को प्रकट आप करते हैं। परमेश्वर के सामने आप ये दिखाते हैं कि नहीं पिता, मैं जानता हूँ कि आप मुझे हर प्रकार से परिपूर्ण करेंगे, चाहे वो नाम से हो, पैसे से हो, धन से हो, दौलत से, शोहरत से, नाम से। और पिता, मेरे जीवन में आशीष आप देंगे, मुझे बरकत देंगे। मेरे जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। क्या खुदा आपकी जिंदगी में बरकत नहीं देगा? क्या खुदा आपकी जिंदगी में आशीष नहीं देगा? देगा। यदि आपके जीवन में प्रेम है, प्यार है, जिस तरीके से उनके चेलों ने दिखाया, जिस तरीके से पतरस ने दिखाया, जिस तरीके से बहुत सारे चेले थे, सिमोन थे, पतरस थे, और जो भी बहुत सारे चेले उनके हुआ करते थे प्रभु यीशु मसीह के, क्या उन्होंने प्रेम नहीं दिखाया? पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी पर प्रेम के ही द्वारा परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार फैलाया उन्होंने, प्रेम के ही द्वारा। यदि प्रेम ना होता तो आज हमारे पास ये वचन न पहुंचता, ये सख्त सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन न पहुंचता हमारे पास, उसका कलाम न पहुंचता, तो आज हम किस हालात में होते, किस हालात में जी रहे होते। इस बात को याद रखिए, प्रेम के ही द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर। हाँ, थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको फेस करने के लिए परमेश्वर है ना। परमेश्वर, आप क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर आपको रास्ता देगा, आपको परमेश्वर एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा। इसीलिए इस खुदा के वचन पर हमें बिलीव करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर ने यहाँ पे जब 7 में कह करके, परमेश्वर ने जब 8 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर के यीशु उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे पतरस ने सीधे तौर पे मना कर दिया था कि मेरे पांव को नहीं धोने दूंगा मैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा, इस बात को हमें देखना चाहिए। यह सुनकर के यीशु उससे कहते हैं कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तेरे पांव को तो मेरे साथ तेरा कुछ रिश्ता नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रेम दर्शा रहे हैं, प्यार दर्शा रहे हैं। एक साथी, एक उनके साथ रहने वाला व्यक्ति उनसे प्रेम करता है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। जिस दिन हमारे अंदर ये बातें आ गई, उस दिन हम जीवन में सब कुछ हासिल कर लेंगे। उस दिन अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लेंगे। जो हमें आवश्यकता है, जो हमें जरूरत है, वो हमारे पास खुद चल करके आ जाएगा। इस बात को याद रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इतने हमें ज्ञान और सामर्थ्य भरी बातें सिखाते हैं, और परमेश्वर ने प्रेम प्रकट किया इस पृथ्वी पर, इस संसार में, वो भी हम पापियों के लिए, वो भी हम पापियों के लिए। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया, परमेश्वर ने अपना लहू बहाया, परमेश्वर ने कोड़े खाए, परमेश्वर पर थूका गया, बहुत यातनाएं दी गई, बहुत मारा गया। परमेश्वर ने किसके लिए किया? परमेश्वर चाहते तो कुछ ना होता, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मेरे बेटे और बेटियां इस पृथ्वी पर हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, जो शैतान के चंगुल में निकल करके मेरे पास आ चुके हैं। मैं उनके लिए अपने प्राण को, अपने लहू को बहाऊंगा, क्योंकि उनके अपराधों को, गुनाहों को क्षमा मिलेगी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया। आज हम अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा मेरे अपराधों, गुनाहों को क्षमा कर दे, तो परमेश्वर क्षमा कर देता है। इसीलिए ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। आपके जीवन में आत्मिक उन्नति के लिए पवित्र आत्मा आपके द्वारा परमेश्वर आपका अभिषेक करेगा यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए कभी भी चिंतित नहीं होना, कभी परेशान नहीं, और परेशानियां जो भी आती हैं उसको आने दो। उसका सामना करने के लिए परमेश्वर है, आप भी हैं। खुदा
आपके साथ है। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष देगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे 9 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो ना कह चुका और उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर सब के सब नहीं। कुछ लोग हैं जो शुद्ध हैं, लेकिन सब के सब नहीं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जब पतरस ने कहा था कि मैं नहीं धोने दूंगा अपने पाँव को, तो किस तरीके प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि यदि मैं तेरे पाँव को ना धोऊं तो मेरा तेरा कोई साझा नहीं है। लेकिन पतरस ने क्या कहा फिर कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है, तो मेरे हाथ पाँव को सब धो दे। ये प्रेम होता है, ये प्यार होता है। तो आज हमारी ज़िंदगी में इससे क्या सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं, जो प्यार करने वाले लोग हैं उनके जीवन में प्यार आता है, प्यार प्रकट होता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए चलिए अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में प्यार को प्रकट किया है। आपके जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। हर एक कार्य, जो कार्य में आप हाथ लगाएंगे उस कार्य में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा यीशु नासरी के नाम से। तो चलिए, इससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सीधा सीधा इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रार्थना के समय जुड़ सकें, परमेश्वर उनको बरकत दे सके, उनको आशीष दे सके और इस वचन को सुन सके, उनके जीवन भी प्रेम आए, प्यार आए, लोगों से प्रेम करें। आज जो हमारे जीवन में बहुत सारी नफरतें हैं, बहुत सारे टेंशन, श्री के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमारों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर, आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से युवक दूर यीशु नासरी के यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत, खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं
जाने वाले यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार के गठिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख कर के अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जय यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने चाह रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से, लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर, मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार की रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि
आज आप विश्वास कर रखते हैं तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसीलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं धन्यवाद करता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी जिंदगी को हर एक घटे और कमी से, हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।